हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी हेज। तो आज हम लोग बात करेंगे विप्रो के शेयर के बारे में। इसमें आज 8 जून को लगभग इसमें आप ये मानिए कि 8% की गिरावट आई। ठीक है, तो इस गिरावट के पीछे का रीज़न समझेंगे और इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर विप्रो के शेयर का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, इसकी जो शेयर वैल्यू है वो कितनी आगे जा सकती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स इसमें करीबन आप ये मान के चलिए कि आ, 4 से 5 साल ऐसा हो चुका है कि मतलब कोई खास रिटर्न विप्रो ने दिया नहीं है। ठीक है, बीच में स्प्लिट हुआ था, बोनस इश्यूज हुए थे और अभी हाल फिलहाल में 5 जून को विप्रो का जो बाईबैक आया था 15,000 करोड़ का, उसका क्या था, एक्स डेट थी। तो जो बेसिक जो गिरावट है उसके पीछे तो मेन कारण है कि एक तो बाईबैक हुआ। ठीक है, बाईबैक की वजह से भी बहुत ज़्यादा गिरावट शेयर में आई। उसके अलावा दूसरा कारण था कि आज ग्लोबल रेंज पे सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर पे क्या था, प्रेशर था। टीसीएस, इन्फोसिस, एनवीडिया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आज गिरे हैं। तो उसके पीछे का जो मेन कारण है कि एक सेक्टर का प्रेशर तो था ही, और प्लस बाईबैक के बाद जो एक्स डेट के बाद जो 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 शेयर्स डीमैट में बच जाते हैं, वो शेयर्स क्या होते हैं कि जो ट्रेडर्स हो गए या फिर इन्वेस्टर हो गए, वो उसको अपने डीमेट अकाउंट से सेल करते हैं। तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है, शेयर प्राइस गिर जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि शेयर प्राइस तो गिरा, लेकिन अगर हम इसके डिलीवरी डेटा को देखते हैं तो आज हमें एक बहुत अच्छी बात पता चलती है कि लगभग 2 करोड़ 88 लाख 28 हज़ार और कुछ, मतलब इतने शेयर्स जो थे वो डिलीवरी अकाउंट में आज ट्रांसफ़र हुए। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो था वो काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही लो रेंज पे था, और इसमें बहुत ही जल्दी इसमें 5 से 10 रुपए का इस पर सीरीज के उछाल आएगा, और वहीं पर क्या होगा कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। हालांकि ये चीज़ें आप अपने रिसर्च लेवल पे कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आज की। अब थोड़ा सा उनका जो हम प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं कि आखिर जो विप्रो का मैनेजमेंट है वो आखिर इसमें आगे चल के क्या करने वाला है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 4-5 साल से जो प्रेशर विप्रो के शेयर प्राइस में बना हुआ है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो एआई, जो ओपन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और तमाम चीज़ें जो ग्रो हो गई, और उस वजह से क्या हुआ कि जो विप्रो के जो क्लाइंट्स थे, जो कि पहले सोली इन पर डिपेंड थे, वो चीज़ें आज का थोड़ा सा एआई के डेवलप होने से थोड़ा सा क्या हो रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि विप्रो का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो रहा है। ठीक है, उन्हें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि विप्रो का मैनेजमेंट कर भी रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो Q4 का रिज़ल्ट अभी आया, ठीक है, Q4 का रिज़ल्ट, उस Q4 के रिज़ल्ट में भी विप्रो के मैनेजमेंट ने हल्का सा ये बात खुद भी हिंट किया है कि अभी कुछ क्वार्टर्स में क्या रहेगा कि हमारे शेयर्स पे क्या रहेंगे, प्रेशर रहेगा। तो वो चीज़ें तो है ही, जिस वजह से थोड़ा सा स्टॉक क्या है कि ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है कि जो विप्रो है वो अपने मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये सबसे बड़ा एक जो इनके द्वारा करने वाला जो काम है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की है, और ये चाहते हैं कि क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और जो नए आजकल के न्यू ट्रेंड जो जेनर है, जिसपे कि आईटी सेक्टर को मूव करना चाहिए, उस पे विप्रो काम करना शुरू किए, जिसके रिजल्ट 1 से 2 साल में दिखेंगे, अभी तुरंत नहीं दिखेंगे। इसके अलावा इनके जो कंसल्टिंग जो बिज़नेस है, उस पे ये प्रोजेक्ट को अपना बढ़ा रहे हैं, और मार्जिन और ग्रोथ दोनों ही बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका कंसल्टिंग, जो इनका कोर बिज़नेस था, उसको वो बेहतर कर रहे हैं। कुछ एक्विजिशन भी कंपनी के द्वारा किया गया, जैसे कि अमेरिका की जो इंस्ट्रूटेक कंपनी थी, उसको उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को क्या किया है, विप्रो ने बढ़ाया है। और अगर देखिए, अगर हम कंपनी की जो सबसे अच्छी बात होती है, कोई कंपनी अगर हम ये कहें कि इसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, ऑनेस्ट है, और ये फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है, तो उसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो हमेशा होता है कि अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ रिटर्न देती है, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो बोनस के फॉर्म में हो, या फिर वो बाईबैक के फॉर्म में हो। क्योंकि बाईबैक का मतलब ही क्या हुआ कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न कर रहे हो, और बाईबैक का मतलब ये है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि भविष्य में वो कंपनी क्या कर सकती है कि और अच्छा ग्रो कर सकती है।
और बाईबैक कंपनी कब करती है, जब उसके खुद के शेयर्स की जो वैल्यूज़ होती है, जो मतलब कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है, अगर उससे कम में अगर कोई शेयर उनको मिल रहा है, तो कंपनी सोचती है कि जो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उसे हम बाहर इन्वेस्ट ना करके क्या करें, अपने में ही इन्वेस्ट करें। मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने ही शेयर्स को खरीद लिया और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को, ये जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको उन्होंने पैसे वापस किए। तो भविष्य में क्या होगा कि जो आज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, कम पैसे में अपने शेयर्स को खरीदा, भविष्य में जब वो कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तो वो कंपनी को प्रॉफिट देंगे। दूसरी चीज़, कंपनी डिविडेंड भी दी। पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया कंपनी ने। उसके पहले कंपनी ने बोनस इशू किया था 1:1 के, इसमें इस पे बोनस भी दिया कंपनी ने। तो मतलब क्या है कि कंपनी ऑनेस्ट है और उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ कैपेबिलिटी कंपनी के अंदर है। तो थोड़ा सा पेशेंस की और ज़रूरत है। हालांकि 4 से 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसमें 1-2 साल का जो फ्यूचर इनका ग्रोथ है, क्योंकि देखिए जब कभी क्या होता है, इंडस्ट्री चेंज होती है तो चीज़ों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि एआई के आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। अब उन बदलाव को टैकल करना, उसे कैलिब्रेट करना, किसी भी चीज़ को समझना, एक मैनेजमेंट एक दिन में डिसीजन को नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें ये भी देखना है ना कि अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, वो चीज़ें कोलैप्स हो गई तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले उसे वो गेज करते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें कितना रिलायबल हैं, उसके हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल में वो चेंजेस लाते हैं। तो यही रीज़न है कि थोड़ा सा इसमें प्रेशर दिखा, और लेकिन ये है कि अर्निंग इम्प्रूव होगी, बट थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि विप्रो मैंने सिंपल से एनालिसिस दी है, ज़्यादा डीप में मैं नहीं गया। और आपको जो बाकी टॉपिक्स में जो वीडियोस चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग रिलेटेड हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस का हो, जो भी हो, किसी कंपनी के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही और वीडियोस भविष्य में लाता रहूँगा। तो यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।